हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज हम अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो सेकंड यूनिट है उसका नेक्स्ट टॉपिक बैक्टीरियल कल्चर। तो बैक्टीरियल कल्चर, इससे पहले हमने देखा था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, जिसमें हमने देखा था बैक्टीरिया की ग्रोथ किस टाइप से होती है, कौन कौन से फेजेस होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ में। तो आज हम बैक्टीरियल कल्चर देखने वाले हैं। कल्चर से मतलब होता है कि हम किस तरह से किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं अपने यूज के लिए, अपने इंडस्ट्रियल यूज के लिए, और उनको हम खुद न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, मीडिया प्रोवाइड करते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं। और जिस तरह से एक कंट्रोल्ड वे में लैब कंडीशन में उनको ग्रो किया जाता है उनको बोलते हैं हम कल्चर। तो यहाँ पे हम बैक्टीरियल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। A microbial culture or microbiological culture is a method of multiplying microbial organisms by letting them reproduce in predetermined culture medium under controlled lab conditions। तो एक माइक्रोबियल कल्चर, उसको हम माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर भी बोल सकते हैं। वो क्या होता है? वो एक मेथड होता है जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने का, और किस तरह से कि उनको हम रिप्रोड्यूस करने देते हैं प्री डिटरमाइंड कल्चर मीडियम में और कंट्रोल्ड लैब कंडीशंस में। तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियल कल्चर या माइक्रोबियल कल्चर या माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर। द टर्म कल्चर आल्सो कैन रेफर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीइंग ग्रोन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीइंग ग्रोन, इससे भी हम कल्चर का मतलब समझ सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर रहे हैं, उनको उस चीज़ को हम बोलते हैं कल्चर। नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे। इसमें हम मेनली हमारा टॉपिक यही है कि कौन कौन से टाइप्स हैं बैक्टीरियल कल्चर के, जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। वो बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर, ये तीन मेन टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अगर आप देखोगे सिलेबस तो वहाँ पे लिखा हुआ है बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर। उसमें ये नहीं लिखा हुआ बैक्टीरियल कल्चर या टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल कल्चर, लेकिन मेन टॉपिक यही होता है बैक्टीरियल कल्चर। तो उसमें हमें टाइप्स पढ़ने हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। 3 टाइप्स ऑफ कल्चर आर एज फॉलोज। 3 टाइप्स के हैं बैक्टीरियल कल्चर: बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर। इन सबको हम एक एक करके देखेंगे अभी। तो सबसे फर्स्ट है बैच कल्चर। तो देखेंगे बैच कल्चर के बारे में, क्या होता है बैच कल्चर, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। इट इज़ अ सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कल्चरिंग। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कल्चरिंग का। इन दिस कल्चर वंस द न्यूट्रिएंट एडेड इन द फर्मेंटर विद टाइम and seal the fermenter and wait for complete process, and after completing the process we remove the culture product from the fermenter। तो हमने फर्स्ट यूनिट में फर्मेंटर पढ़ा था, जिसमें हम फर्मेंटेशन करवाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया कल्चर कराते हैं और उसी को फर्मेंटर बोलते हैं। तो इस कल्चर में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम फर्मेंटर में एक बार डाल देते हैं और उसके बाद उसको सील कर देते हैं। फिर उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसके बाद हम कल्चर में से कल्चर प्रोडक्ट निकाल देते हैं फर्मेंटर में से। तो ये हो गया बैच कल्चर, सिंपलेस्ट मेथड है। हमने न्यूट्रिएंट डाला, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए फर्मेंटर में और हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। ये हो गया बैच कल्चर। इसका एग्जांपल है 20 लीटर न्यूट्रिएंट मीडिया एडेड फॉर 7 days एंड देन ऑब्टेन अल्कोहल आफ्टर 7 days। तो एक डेफिनेट टाइम के लिए डालते हैं। तो हमने 20 लीटर न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया, उसको कितने दिनों के लिए डाला, 7 days के लिए डाला। फिर हमने अल्कोहल, उसमें से हमने अल्कोहल कल्चर करने के लिए डाला, तो अल्कोहल प्रोडक्ट निकाल लिया 7 दिनों के बाद। तो यही हमने ऊपर देखा था डेफिनेशन में। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ बैच कल्चर, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो सिंपलेस्ट कल्चर मेथड है। उसके बाद ईजी टू ऑपरेट है, ऑपरेट करने में बहुत आसानी होती है इसको। चीपर मेथड और लेस एक्सपेंसिव मेथड फॉर कल्चर, और ये सस्ता मेथड होता है, इसमें इतना एक्सपेंस नहीं होता, चीपर मेथड है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या? इफ वी यूज डिफरेंट फर्मेंटर फॉर बैच कल्चर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच फर्मेंटर हैव वेरिएबिलिटी। तो अगर हम किसी भी बैच कल्चर के लिए डिफरेंट फर्मेंटर यूज करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हर एक फर्मेंटर में डिफरेंट होगा। आफ्टर द कंप्लीट फर्मेंटेशन वंस वी वॉश द फर्मेंटर एंड मेक स्टेरिलाइज्ड फॉर दोज प्रोसेस द टाइम ड्यूरेशंस कंज्यूम एंड द टोटल प्रोडक्ट फॉर्मेशन बिकम लेस। तो जब कंप्लीट फर्मेंटेशन हो जाता है और हमने फर्मेंटर को वॉश किया और उसको स्टेलाइज किया, तो फिर कुछ टाइम ड्यूरेशन में टोटल प्रोडक्ट कम हो जाता है, फॉर्मेशन कम हो जाता है प्रोडक्ट का। तो ये हो गया बैच कल्चर। क्या है बैच कल्चर हमने देख लिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब नेक्स्ट देखेंगे
fed batch culture. The fed batch culture process differs from the traditional batch process in that nutrients are added in stages to maximize cell growth. तो फेड बैच कल्चर होता है यहाँ पे, जो ट्रेडिशनल बैच कल्चर होता है उससे डिफरेंट होता है ये। और इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो स्टेजेस में ऐड किए जाते हैं जिससे कि ग्रोथ मैक्सिमम हमें मिल सके, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेजेस पे न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे मीडिया में। द बायोरिएक्टर इज फिल्ड विद अ बेस अमाउंट ऑफ मीडिया टू सपोर्ट इनिशियल सेल ग्रोथ। तो जो बायोरिएक्टर या फर्मेंटर होता है उसको हम एक बेस अमाउंट ऑफ मीडिया से भर देंगे और इनिशियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। फीड मीडिया इज एडेड व्हेन नीडेड टू रिप्लेस न्यूट्रिएंट्स डिप्लीटेड बाय द इंक्रीजिंग सेल प्रोडक्ट पॉपुलेशन। फिर जो बेस मीडिया है उसके बाद जो स्टार्ट हो जाएगी ग्रोथ, तो फीड मीडिया की ज़रूरत तब पड़ेगी जब न्यूट्रिएंट्स डिप्लीटेड हो गए, ख़त्म हो गए हैं, सेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, उनको और फीड चाहिए और उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, तब हम फीड मीडिया ऐड करेंगे। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। द सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट रिमेन इन द बायोरिएक्टर अंटिल द एंड ऑफ द रन। फिर इसमें इस वाले कल्चर में जो सेल्स हैं और उनके प्रोडक्ट्स हैं वो बायोरिएक्टर में रहते हैं, अपने जो एंड होता है उसका प्रोसेस का तब तक वो उसी में रहेंगे। विद दिस सेटअप इट इज़ पॉसिबल टू ऑटोमेटिकली रेगुलेट द एडिशन ऑफ फीड मीडिया अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट लेवल्स और बायबल सेल डेंसिटी। इस सेटअप के साथ क्या पॉसिबल है, रेगुलेट करना पॉसिबल है, ऑटोमेटिकली रेगुलेट करना, जो फीड मीडिया है उसको ऐड करना और न्यूट्रिएंट के लेवल के अकॉर्डिंग, और जो सेल डेंसिटी है बायबल सेल डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया फेड बैच कल्चर। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फेड बैच कल्चर। द कल्चर वेयर न्यूट्रिएंट बिकम टॉक्सिक, फेड बैच कल्चर इज यूज्ड। तो ऐसे कल्चर जहाँ पे न्यूट्रिएंट टॉक्सिक हो जाते हैं टाइम के साथ, तो यहाँ पे तो हम स्टेजेस में देते हैं न्यूट्रिएंट, तो वो वाला पहले वाला न्यूट्रिएंट हम निकाल देंगे क्योंकि वो टॉक्सिक हो गया, तो उन जगहों पे फेड बैच कल्चर को यूज किया जाता है। जब टॉक्सिक न्यूट्रिएंट मीडिया बन जाती है, जब टॉक्सिक जिन कल्चर्स में वहाँ पे। हेल्प इन बायोमास प्रोडक्शन, ये बायोमास प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। परफेक्ट कल्चर यू मस्ट स्पेशलाइज्ड अबाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड हैंडलिंग ऑफ फर्मेंटेशन। अगर हम इसको परफेक्टली करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास होनी चाहिए और उनकी हैंडलिंग हमें आनी चाहिए अच्छे से फर्मेंटेशन की। यू मस्ट नो ऑल द बिहेवियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका पूरा बिहेवियर, उनकी कंप्लीट बिहेवियर स्टडी आपको करनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे से रन कर पाएँ पूरी प्रोसेस। इट इज़ नॉट एन ईजी मैथड एंड बिकम मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू बैच कल्चर। तो ये एक ईजी मेथड तो नहीं है और एक्सपेंसिव हो जाता है जब हम कंपेरिजन करते हैं किसके साथ, बैच कल्चर के साथ, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके हम एक बार यूजेस देख लेते हैं। कल्चर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द बेकर्स यीस्ट, पेनिसिलिन एंड अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो कल्चर किस किस में यूज किया जाता है, ये वाला बेकर यीस्ट के प्रोडक्शन में, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है उसके प्रोडक्शन में, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनके प्रोडक्शन में ये कल्चर यूज किया जाता है, फेड बैच कल्चर। तो फेड बैच कल्चर का यूज पता चल गया हमें। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दो टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो फेड बैच कल्चर यूज होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कंटिन्यूस कल्चर। अभी हमने देख लिया बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर। नेक्स्ट कंटिन्यूस कल्चर देखते हैं अब हम। इन कंटिन्यूस फर्मेंटेशन वी मेंटेन द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ बैक्टीरियल और माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस फर्मेंटेशन है, यहाँ पे हमें एक एक्सपोनेंशियल या फिर जो ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ जो हमने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में देखी थी, एक्सपोनेंशियल फेज में जिस तरह की ग्रोथ थी, वही ग्रोथ यहाँ पे हमें मेंटेन करनी पड़ती है। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करने पड़ते हैं हमें। तो एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ बैक्टीरियल और माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ यहाँ पे एक मेंटेन करना पड़ेगा। इन कंटिन्यूस कल्चर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट एडेड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिमूव्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे इस वाले कल्चर में, कि जो कंटिन्यूस कल्चर होता है इसमें अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो होता है, जितना ऐड करते हैं उतना ही प्रोडक्ट हमें मिलता है। द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट एडेड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिमूव्ड। द सबस्ट्रेट इज एडेड एट अ डेफिनेट रेट एंड प्रोडक्ट विल ऑब्टेन विद अ टाइम इंटरवल। जो सबस्ट्रेट है वो हम एक डेफिनेट रेट पे ऐड करते जाएंगे और प्रोडक्ट फिर हम ऑब्टेन करेंगे एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के साथ। नेक्स्ट हम देख लेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस कल्चर। तो कंटिन्यूस कल्चर देख लिया क्या होता है, अब हम एडवांटेजेस देख लें, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऑब्टेन ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ लॉग फेज। तो यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज कंटिन्यू करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस फेज में क्या मिलते हैं हमें,
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो ही हमें इसमें प्रोडक्ट में मिलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फेड बैच कल्चर में क्या मिलता था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और कंटिन्यूस कल्चर में क्या मिल रहा है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स एट लॉग फेज, इट मीन्स वी ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास, सिंगल सेल प्रोटीन एक्सेट्रा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है लॉग फेज के दौरान, तो इसका मतलब है कि हम एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में बायोमास हमें मिल जाएगा, और सिंगल सेल प्रोटीन अगर जो भी चीज़ हम उसमें कल्चर कर रहे होंगे वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लॉग फेज यहाँ पे हम मेंटेन करके रखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस कल्चर, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है। हाई चांस ऑफ कंटेमिनेशन, कल्चर इज ओपन एंड क्लोज मेनी टाइम्स टू ऐड सबस्ट्रेट और रिमूव द प्रोडक्ट। यहाँ पे कंटेमिनेशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें इसको ओपन और क्लोज करना पड़ता है बार बार कल्चर को, क्योंकि हम उसमें सबस्ट्रेट ऐड करते हैं और फिर प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। कंटेमिनेशन क्या होता है, जो अदर बैक्टीरिया होते हैं वो आके कल्चर में चले जाते हैं, तो हमारा कल्चर ख़राब हो जाता है, कंटेमिनेशन हो जाता है उसमें। और उसके अलावा ये कॉस्टली मेथड होता है। यूजेस क्या क्या है इसके, ऑब्टेन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ऊपर देखा था हमने, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं हमें इससे, और जो बायोमास है वो बहुत लार्ज नंबर में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फेज कंटिन्यू रहता है, एक लॉग फेज कंटिन्यू रहता है इस फेज में। तो कंटिन्यूस कल्चर हमने देख लिया यहाँ पे। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज ये सारे फेज नहीं आते तो आप इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या पढ़ा रही हूँ मैं, क्या बात कर रही हूँ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज और लॉग ग्रोथ फेज, उसमें आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो फर्स्ट यूनिट है उसके अदर टॉपिक्स अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है प्लेलिस्ट, उसमें आप देख सकते हो। उसमें फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे अच्छे से। तो चैनल पर नए हो अगर तो सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़, क्योंकि शेयर करने से ही इस पर व्यूज़ आएंगे और उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।